ब्रेक के बाद स्वागत है। 4 तस्वीरें आपको दिखाएंगे जिसके बाद लाहौर का जो मंजर बना हुआ है उसको बयां करने की कोशिश करेंगे। 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। पीएम का 3 दिन का जो दौरा था देशों का, 3 देशों का, उसको रद्द कर दिया गया है। वहीं बॉर्डर पर अतिरिक्त जवान भी तैनात हैं। अर्धसैनिक बलों की छुट्टियां तक कैंसिल कर दी गई हैं। हाई अलर्ट पर भारतीय सेना है क्योंकि पाकिस्तान किसी भी नापाक हरकत को अंजाम दे सकता है। हालांकि पाकिस्तान को लगातार यही नसीहतें मिल रही हैं कि अगर पाकिस्तान शांत रहे तो उसी में भलाई रहेगी, लेकिन अब देखना होगा पाकिस्तान क्या रुख अपनाता है। और इसी के चलते पीएम मोदी के 3 देशों का दौरा भी रद्द हुआ है। बॉर्डर पर अतिरिक्त जवान भी तैनात हैं। एलओसी पर लगातार फायरिंग देखी जा रही है, हालांकि उसका मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है और एक टेलीफोनिक वार्ता भी की गई है पाकिस्तान और भारत के सैन्य बलों के बीच में, जहां पर नसीहत पाकिस्तान को दी गई है, चेतावनी भी दी गई है। जिस तरीके से लगातार एलओसी पर फायर पाकिस्तान कर रहा है, बौखलाहट साफ देखी जा सकती है। वहीं लाहौर में धमाके के बाद पाकिस्तान में डर का माहौल है। लाहौर हवाई अड्डे से उड़ानें रद्द की गई है। कराची, सियालकोट एयरपोर्ट से भी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया। 3 एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स रद्द कर दी गई हैं। लाहौर हवाई अड्डा जहां से उड़ानें रद्द की गई हैं, कराची, सियालकोट एयरपोर्ट से भी फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ बने हैं, मेजर मोहम्मद अली शाह जी और संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संजीव जी, मैं आपके पास आऊंगी। लगातार जो हड़कंप वहां पर मचा हुआ है, जो खौफ पाकिस्तान में बना हुआ है, उसी के चलते लाहौर के हवाई अड्डे भी हैं जिनको बंद कर दिया गया है। सभी उड़ानें वहां पर रद्द कर दी गई हैं। जी, अभी ये जो पाकिस्तान में लाहौर में ये जो डेवलपमेंट्स हैं, जाहिर है कि ये पाकिस्तान की जो बिल्कुल खराब होती हुई दयनीय जो आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों को दर्शाता है। पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात लगातार अस्थिर हैं, अराजक हैं और वहां पर अनेक आतंकी जो संगठन हैं, जाहिर है कि वो इस तरीके के अंदर भी पाकिस्तान की टेरिटरी में ही बड़े हमले करते हैं। तो ये जो पूरी डेवलपमेंट अभी लाहौर में हो रही है, उसकी जैसे जैसे डिटेल सामने आएगी उसके बारे में हम स्पष्ट रूप से तब कह सकते हैं। लेकिन ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के जो आंतरिक हालात बेहद दयनीय दिखाई देते हैं, काफी अस्थिर दिखाई देते हैं और जो कि पाकिस्तान के हुक्मरानों का स्वयं का क्रिएशन है। इस तरीके के जो आतंकी संगठनों को पालना और उन्हें भस्मासुरों की तरीके से खड़ा करना, जाहिर है कि ये पाकिस्तान के अंदर इसको खोखला करने का इन्होंने काम किया है। पाकिस्तान को जलाने का ही कार्य कर रहे हैं और पाकिस्तान अपने किए की सजा भुगत रहा है। जैसे इसको कहते हैं, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। और पाकिस्तान ने जो अनेक आतंक परस्त जो कृत्य किए हैं, आतंकी उसकी जो आतंकवादियों को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में जो उसकी इस्तेमाल करने की भस्मासुरी नीतियां रही हैं, वो पाकिस्तान के लिए आज उसके अस्तित्व का संकट बनती जा रही है। पूरे उसके अस्तित्व को ही समाप्त करने की स्थिति में ये लेती जा रही हैं। तो ये जो पाकिस्तान के अपने खुद का किया धरा है, वहाँ की सेना इसके लिए जिम्मेदार है, वहाँ की खुफिया एजेंसी इसके लिए जिम्मेदार है और जाहिर है कि वहाँ पे जो करप्शन है, जो और आतंकियों को जिस तरीके से हर तरीके का संरक्षण मिलता है, उसी की वजह से पाकिस्तान की हालात दिखाई देते हैं। लेकिन जहाँ तक भारत का प्रश्न है, ये जो नया भारत प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का है, हमने ये पाकिस्तान को बार बार स्पष्ट किया है और इस बड़े आतंक जो इसने पहलगाम का आतंकी कृत्य किया, उसके बाद ये हमने एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव काउंटर टेररिज्म रिस्पांस लिया है। पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक्स कंडक्ट की गई है और ये भारत की चेतावनी है कि भारत के खिलाफ कोई आतंकी साजिश बर्दाश्त नहीं होगी। पाकिस्तान को अपने घर को संभालना चाहिए, वहां पर जो आतंकी गुट है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। साबित हो रहा है। आपके पास वापस आऊंगे, बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान दहल गया है। पाकिस्तान जवाबी हमले की घेरबंदी दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी सामने आई है। न्यूक्लियर वॉर तक बात गई तो भारत जिम्मेदार होगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत इस मामले को और भी आगे बढ़ाता है तो न्यूक्लियर वॉर की नौबत आती है तो इसकी जिम्मेदारी भारत पर ही होगी। दहल गया है पाकिस्तान, सहम उठा है, जिसके बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो पहले से ही गीदड़ भभकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर एक नई गीदड़ भभकी उनकी सामने आई है। बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर की नौबत आती है तो इसकी जिम्मेदारी भी भारत पर ही होगी।
जो पाकिस्तान के मंजर इस वक्त बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने को यहाँ पर कोई तैयार नहीं। मोहम्मद अली शाह जी, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं, जो अब एक नई गीदड़ भभकी यहाँ पर दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम गीदड़ भभकियां देते हुए नजर आए थे। इनका रुख समझ पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। चलिए मोहम्मद अली शाह जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, यही सवाल आपसे। देखिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो समय समय पर हमने ये देखा है कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। और चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में हो, और जाहिर है कि उन्होंने एक बड़ा कन्फेशन भी एक इंटरव्यू हाल के समय में जो उन्होंने दिया था उसमें किया कि हमने डर्टी वर्क हम करते रहे हैं। हमारा जो हम पिछले समय में हमने इस तरीके का आतंकवाद को प्रश्रय देने का, सपोर्ट करने का कार्य हम करते रहे हैं। तो इस तरीके का जो कन्फेशन है, एडमिशन है, वो ख्वाजा आसिफ ने स्वयं किया है। वो स्वयं इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकियों को प्रश्रय दिया, सपोर्ट किया, पाला पोसा, बड़ा किया। और जाहिर है कि उनको ये भी पता है कि ये जो कार्य था वो एक डर्टी वर्क था और जो कि उन्होंने किया। लेकिन उनका ये कहना कि अब पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, ये बिल्कुल झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, एक लाई है। और इस तरीके की बातों को कह के वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उन्होंने इसको एडमिशन किया है कि हमने आतंकवादियों के को सपोर्ट करते रहे हैं, तो उनको उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं अभी भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। भारत ने ये जो कार्रवाई की, एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की, और आतंकियों को भारत ने उनके कृत्यों की सजा दिलाने के संदर्भ में कार्रवाई की। पाकिस्तान यदि ये कार्रवाई स्वयं कर लेता तो भारत को ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। इस बात को पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना चाहिए। और हमने पाकिस्तान से को पहले भी बहुत सारे सबूत दिए, हर तरीके का उसे एविडेंस प्रोवाइड कराया, डॉसियर ओवर डॉसियर्स दिए, लेकिन पाकिस्तान ने जाहिर है कि उसको बिल्कुल अनदेखा किया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक असेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो उनकी नीति रही है, वो उनके लिए भस्मासुरी साबित हो रही है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरान इसको न समझ करके अब ये न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियां दे रहे हैं। जाहिर है कि न्यूक्लियर वेपन्स अभी डिनाई में रहता है तो ये उसके लिए घाटा साबित हो सकता है। आपके पास वापस आऊंगी एक और बड़ी खबर। पाकिस्तानी पत्रकार शाहीन